हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक। उसके आगे करते हैं। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। 21 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पैसिफिक ओशन में ड्रेन नहीं गिरती है। आप लोग यूएसए का मैप देख रहे हैं। यूएसए के वेस्ट साइड में क्या है, ये पैसिफिक ओशन में। ईस्ट साइड क्या है, ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो कुछ नदियाँ ऐसी हो सकती हैं जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन हो रही हों, गिर रही हों। कुछ नदियाँ पैसिफिक ओशन में गिर रही हों और कुछ नदियाँ अटलांटिक ओशन में गिर रही हों। तो आइए इसको मैप पे देखते हैं। ऑप्शंस हैं गिला रिवर, कोलोराडो रिवर, फ्रेजर और मिसिसिपी। इसमें आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस हैं। देखिए आपको कोलोराडो रिवर दिख रही है, आपको गिला रिवर दिख रही है। इस तरफ देखिए, यहाँ पे आपको मिसिसिपी रिवर की लोकेशन दिख रही है और ये मिसौरी रिवर की लोकेशन दिख रही है, ठीक है। कभी कभी ये पूछता है कि इन दोनों नदियों का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, यानी ये मर्ज कहाँ होती हैं, मिलती कहाँ हैं, तो इस जगह का नाम भी पूछ लेते हैं। तो इस जगह का आप लोग नाम याद रखें। इस जगह का नाम है पॉइंट स्टेट पार्क, ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ पे मिलने के बाद ये आगे नदी जो बनती है वो मिसिसिपी के नाम से ही रहती है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ये मिसिसिपी की डायरेक्शन है और ये कहाँ पे ड्रेन कर रही है, कहाँ पे गिर रही है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है, ना कि पैसिफिक ओशियन में। गिला रिवर जो है, गिला रिवर ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है कोलोराडो की। गिला रिवर पैसिफिक ओशियन में ड्रेन कर जाती है, गिर जाती है। और कोलोराडो रिवर जो है वो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ड्रेन करती है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भाग किसका है, पैसिफिक ओशियन का है। तो आप इसको पैसिफिक ओशियन भी ट्रीट कर सकते हो। आपको ये रिवर जो दिख रही है रियो ग्रांडे, इस पर भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेपरेटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। रियो ग्रांडे ऐसी रिवर है जो बाउंड्री शेयर करती है यूएसए की और, जल्दी से बताइए, मैक्सिको की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखना, यूएसए और मैक्सिको की जो बाउंड्री बनाती है वो रियो ग्रांडे रिवर है, ठीक। चलिए, यानी ये नदी ही इंटरनेशनल बाउंड्री है दोनों देशों की। क्वेश्चन में आपको एक रिवर का ऑप्शन और था, वो है फ्रेजर रिवर। तो इसको देख लेते हैं, दूसरे मैप पे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है इस मैप पे। इसमें आपको देखिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये आपको फ्रेजर रिवर की लोकेशन दिख रही है, ठीक है। इसकी जो फ्लो की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है और पैसिफिक ओशियन में ये ड्रेन कर जाती है। वैसे गिरती तो इस जगह पे है और ये जगह है स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया। चूँकि ये रीजन पैसिफिक ओशियन का ही है तो आप पैसिफिक ओशियन में इसको ट्रीट कर सकते हो। तो हम लोगों को एक ही रिवर मिली जो पैसिफिक ओशियन में नहीं गिर रही थी, वो है मिसिसिपी रिवर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो यहाँ पे नहीं गिरती पूछा था पैसिफिक ओशन में, तो आंसर हो जाएगा मिसिसिपी रिवर, ठीक। फ्रेजर रिवर जो है वो कनाडा की है, बाकी यूएसए की रिवर है। आइए आगे कीजिए। 22 देखिए। 22 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन सीरीज यूएसए में स्थित नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, सीरा नेवेदा, यंग रेंज ऑफ द सेंट एलियास माउंटेन्स, ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज। तो आइए इनको जल्दी से देखते हैं। इसमें आपको देखिए, अलास्का के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये जो रीजन है वो किसका है, ये यूएसए का रीजन है। तो यहाँ पे आपको ब्रुक्स रेंज दिख रही है माउंटेन की और अलास्का रेंज दिख रही है, और ये कहाँ पे स्थित है, ये अलास्का में स्थित है, यानी यूएसए में स्थित है। कभी कभी ये भी पूछता है कि अलास्का जो रीजन है यहाँ की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है। तो ये माउंट डेनाली आपको दिख रहा है, माउंट डेनाली। इसका नाम पुराना वाला बताएंगे, माउंट डेनाली, ये हाईएस्ट पीक ऑफ अलास्का है। इसका पुराना नाम है माउंट मैकिनले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये पुराना नाम है और इसके बारे में हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ अलास्का भी है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए है और ये हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। पूरे कॉन्टिनेंट का ही हाईएस्ट पीक है। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने दो रेंज देख ली हैं, ब्रुक्स और अलास्का। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, वेस्ट कोस्ट के पैरेलल में आपको एक सीरीज दिख रही है माउंटेन की, सियरा नेवेदा। मैं जूम कर दे रहा हूँ, अब दिख रहा सियरा नेवेदा, ये यूएसए की माउंटेन सीरीज है। चौथा ऑप्शन था यंग रेंज। यंग रेंज यूएसए का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसको देखने के लिए हम लोगों को कनाडा के मैप पे चलना पड़ेगा। मैप खुला हुआ है तो ये भी देख लीजिए। अपलेशियन माउंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये माउंटेन ईस्ट कोस्ट, यूएसए का जो ईस्ट कोस्ट है उसके पैरेलल में सिचुएटेड है। और चौथा ऑप्शन था यंग रेंज, ये कहाँ पे, ये कनाडा में सिचुएटेड है। मैप क्लियर नहीं है, मुझे मिला भी नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा दिखाने की। ऑप्शन में पूरा लिखा हुआ है यंग रेंज ऑफ सेंट एलियास माउंटेन। तो आपको देखिए यहाँ पे सेंट एलियास माउंटेन लिखा हुआ दिख रहा, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा, बिलर है, पर कोई नहीं, ये जाने रहिए कि ये कनाडा की माउंटेन रेंज है, सेंट एलियास माउंटेन। तो जल्दी से बता दीजिए यूएसए में कौन सा सिचुएटेड नहीं है। इसको हम लोगों ने यूएसए के वेस्ट कोस्ट पे देखा था। ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज ये अलास्का रीजन में है यूएसए के, ठीक है। तो ये भी यूएसए में हुआ, ये भी यूएसए में हुआ, ये हम लोगों ने कनाडा में देखा। तो आंसर यही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए 23 देखिए। 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि यानी स्टेट के बारे में पूछ रहा है, एशिया से उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। इसमें आपको देखिए, अभी हम लोग अलास्का के बारे में पढ़े थे, यहाँ पे
माउंटेन रेंज वगैरह देखी थी। रसिया का ये वाला हिस्सा और अलास्का का ये वाला प्रायद्वीप, इन दोनों के बीच में कौन सी आपको स्टेट दिख रही है? बेरिंग स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है। यहाँ से इस सागर से एक लाइन और गुजरती है, उस लाइन का नाम बताएंगे? IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन भी पास होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इंटरनेशनल डेट लाइन किस जलडमरू से पास होती है, तो आपको बेरिंग स्टेट वहाँ पे मार देना है। कभी कभी स्टेट ऑप्शन में ना होके यहाँ पे 4 सागर यानी 4 सी आपको दिख जाएंगे ऑप्शन में, तब आप बेरिंग सी ऑप्शन में करेक्ट लगा देना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग रसिया पे चलते हैं। रसिया का ईस्टर्न भाग देखिए, इस जोन के बारे में पूछना चाह रहे थे। ये अलास्का है, ये आपको कनाडा दिख रहा है, ये USA, ठीक। ये रसिया का एक्सट्रीम ईस्ट वाला भाग है। इस जलडमरू के बारे में ये पूछ रहे थे, तो ये कौन सी जलडमरू है? बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। अब हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर बेरिंग जलडमरू। आइए 24 देखिए। 24 में पूछा गया है पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका USA के भीतर अवस्थित होने वाली एकमात्र महान झील ग्रेट लेक के बारे में पूछ रहा है। आपको पता है USA में 5 ग्रेट लेक्स हैं, 5 लेकों का समूह है, 5 झीलों का समूह है। इन झीलों को 5 ग्रेट लेक्स बोला जाता है। इन झीलों को फिंगर लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, फिंगर लेक। और उन 5 में से 4 आपको ऑप्शन में दिख रही हैं। चलिए हम लोग मैप पे देखते हैं। इस रीजन में आपको ये जो लेक्स दिख रही हैं, इसको हम लोग बड़े मैप पे देखते हैं। चलिए, ये आपको 5 ग्रेट लेक दिख रही हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऊपर की तरफ आपको कनाडा देश दिख रहा है, नीचे की तरफ USA दिख रहा है, और इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी आपको क्लियर दिख रही है, ठीक। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है दोनों देशों की, यानी ये लेकों के झीलों के बीचों बीच से होकर जाती है। और इस इंटरनेशनल बाउंड्री को क्या बोला जाता है? 49 पैरेलल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। USA और कनाडा की इंटरनेशनल बाउंड्री का नाम क्या है? 49 पैरेलल। एक्चुअली ये लैटिट्यूड है, ठीक है, अक्षांश है 49 डिग्री नॉर्थ। अब ये मत सोचना कि ये अक्षांश है तो ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे होके जा रहा है, ये ऐसे ऐसे होके क्यों जा रहा है। एक्चुअली इतने हिस्से का नहीं है 49 पैरेलल। आप इस रीजन का देखेंगे, इस तरफ देखेंगे वेस्ट की तरफ, तो वो लगभग पैरेलल है 49 के, तो उस रीजन को, उस इंटरनेशनल बाउंड्री को 49 पैरेलल बोलते हैं। और झीलें कौन कौन सी हैं? लेक सुपीरियर, वेरी इंपॉर्टेंट, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे रेज कर दे रहा हूँ, उसके ऊपर पेन चल गया, लेक ओंटारियो। जिसमें से आपको लेक मिशिगन ही टोटल USA में दिख रही है, बाकी जो लेक्स हैं वो बाउंड्री पे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री पे हैं दोनों देशों की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेक मिशिगन हो जाएगा, ठीक। ये लेक पूरी की पूरी USA में स्थित है। इसके अलावा इसमें और भी क्वेश्चन है, वो भी हम यहीं पर डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक। हो सकता है आगे क्वेश्चन मिल जाए, बट अभी मैप खुला हुआ है तो यहाँ पे ही सीख लीजिए। US में बहुत से शहर ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल सिटी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हैं, बहुत फेमस सिटी हैं। उन सिटियों के बारे में पूछा जाता है कि ये सिटी किस झील के मध्य स्थित है। जैसे एक शहर है यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, डुलुथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखी स्पेलिंग? DLUTH, डुलुथ। डुलुथ के बारे में पूछा जाता है कि ये किस लेक के पास में स्थित है, तो आपको लेक सुपीरियर लगा देना है। ऐसे ही आपको 2 शहर और जानना है, शिकागो और गेरी। शिकागो और गेरी ये कहाँ पे हैं? ये लेक मिशिगन के बॉर्डर पे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 शहरों का नाम याद रखें, ठीक। ऑप्शंस में मैचिंग में दे देता है। यहाँ पे देखिए, लेक ह्यूरॉन और लेक एरी के बीच में आपको एक छोटी सी लेक दिख रही है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। इस छोटी सी लेक का नाम है सेंट क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। इस लेक के बारे में ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग 5 ग्रेट लेक्स पढ़ते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। डेट्रॉइट के बारे में पूछा जाता है। डेट्रॉइट आप लोग समझते हैं, बहुत फेमस सिटी है USA की, और डेट्रॉइट को अपने आप में क्या बोला जाता है? ऑटोमोबाइल का हब बोला जाता है, ठीक है। एक तरह से ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक सिंबॉलिक नाम भी है। तो अगर डेट्रॉइट के बारे में पूछा जाए कि ये किस झील के किनारे स्थित है, तो आपको सेंट क्लियर लगाना है, ठीक है। ना तो ह्यूरॉन आंसर है, ना ही एरी आंसर है। अब यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, लेक ह्यूरॉन और लेक क्लियर के बीच में ये आपको रास्ता दिख रहा है ना, एक पानी का पैसेज दिख रहा है। इस रिवर का नाम पूछते हैं, इस चैनल का नाम पूछते हैं, इस पैसेज का नाम पूछा जाता है, या फिर ये दोनों झीलें जो हैं वो किस नदी के द्वारा कनेक्टेड हैं। इस नदी का नाम है क्लियर रिवर। जिस नाम से ये आपको झील दिख रही है, उसी नाम से ये रिवर भी है, क्लियर रिवर, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब एक हिस्सा और है, आपको लेक क्लियर से लेक एरी को भी तो कनेक्ट कराना है। तो यहाँ पे भी एक छोटी सी नदी है, और वो हिस्सा कितना है? इतना हिस्सा। तो इस नदी का भी नाम पूछा जाता है, और इस नदी का नाम है डेट्रॉइट रिवर। याद रहेगा, डेट्रॉइट रिवर। और शहरों के बारे में आप लोग को जानना है, क्लीवलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीवलैंड कहाँ पे स्थित है? लेक एरी के पास, ठीक। बाफेलो का नाम याद रखना है, लेक एरी। ये इतने शहर आपको याद रखना है। टोरंटो, ये कनाडा का शहर है जो लेक ओंटारियो के बैंक पे स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हैमिल्टन, ये इतने शहर आपको ध्यान में रखना है, ठीक। टोरंटो, हैमिल्टन, क्लीवलैंड, बफेलो, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे, गैरी, शिकागो, और हम लोगों ने सुपीरियर के पास में क्या पढ़ा था, डुलुथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इतनी बातें हम लोगों को इसमें याद रखना है, हो जाएगा। और ये आप जान रहे हैं, आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको अटलांटिक ओशन मिल जाएगा। तो ये जो लेक्स का पानी है ये आगे कहाँ पे फिल हो जाता है, ये ड्रेन कर जाता है अटलांटिक ओशन में। किस नदी के द्वारा, यहाँ से एक नदी भी आगे जा रही है, ठीक है। इस नदी का नाम यहाँ पे दिख नहीं रहा, हम लोग अगले मैप पे देख लेंगे। इस नदी का नाम है लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस नदी का नाम याद रखें, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सेंट लॉरेंस नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो लेक ओंटारियो से होता है। और ये नदी भी आगे जाके देखिए आपको कनाडा और यूएसए का इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हुए दिख रही है, ठीक है। दोनों की इंटरनेशनल बाउंड्री ये बनाती है आगे, यानी कनाडा और यूएसए का आधा हिस्सा जो है इंटरनेशनल बाउंड्री का वो तो पानी ही है। यहाँ तक लेक्स का इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया था और थोड़ा बहुत हिस्सा ईस्ट साइड का लॉरेंस रिवर ने कर दिया, ठीक। चलिए, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो लगभग हम लोगों ने देख लिए। कुछ अगर छूट गया होगा तो आगे वाले क्वेश्चंस में कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लीजिए। यूएसए में एकमात्र झील जो है वो पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है और वो है लेक मिशिगन, ठीक। आंसर डी हो जाएगा। आ जाइए, 24 हो गया, 25 कीजिए जल्दी से। निम्नलिखित नदियों को वेस्ट से ईस्ट की तरफ जल्दी से अरेंज कर दीजिए, जिसमें से हम लोगों ने कुछ नदी देख ली थी, कुछ क्या है यहाँ पे, तो एक नदी देखी थी हम लोगों ने, मिसौरी नदी देखी थी, मिसिसिपी भी देखी थी, मिसौरी भी देखी थी। मिसिसिपी और मिसौरी का हम लोगों ने कॉन्फ्लुएंस पॉइंट भी पढ़ा था, और कॉन्फ्लुएंस पॉइंट क्या था, पॉइंट स्टेट पार्क, इस जगह पे मिलती है। मिसौरी के बारे में एक चीज़ जो जान लीजिए, ये यूएसए की सबसे बड़ी नदी है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मिसौरी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, मिसिसिपी के बारे में नहीं। इसमें आपको देखिए, मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ, फिर दोबारा से करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन था अरकानसास रिवर का, आपको अरकानसास रिवर दिख रही है इस जगह पर, और ये आगे जाके किस नदी से मिल रही है, जल्दी से बताइए। ये कौन सी रिवर थी, ये मिसिसिपी रिवर थी, जो कि ड्रेन कर रही थी गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो ये मिसिसिपी रिवर की सहायक नदी है, ठीक। दूसरी रिवर का नाम था मिसौरी रिवर। मिसौरी की लोकेशन आपको यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा रॉकी माउंटेन सिचुएटेड है, यानी इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, मिसौरी का ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थल जो है वो रॉकी माउंटेन्स है, ठीक। और इसके बारे में क्या पढ़े थे, मिसौरी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। 2 रिवर हो गया, अरकानसास देखा हम लोगों ने, मिसौरी भी देखा। तीसरी रिवर का नाम था इलियोनॉइस, ये आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ये भी किस नदी की सहायक नदी है, मिसिसिपी की, ठीक है, ये भी सहायक नदी मिसिसिपी की है। और चौथी रिवर का नाम है ओहियो रिवर, ये आपको यहाँ पे दिख रही है, और ये नदी भी ट्रिब्यूटरी नदी है किस नदी की, मिसिसिपी रिवर की, ठीक है, ये भी सहायक नदी है मिसिसिपी रिवर की। हम लोगों ने 3 नदियाँ पढ़ ली जो मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी हैं, अरकानसास भी देखा, ओहियो भी देखा, और इलियोनॉइस भी देखा। यहाँ पे अरकानसास की लोकेशन हम लोगों को थोड़ा मिसौरी रिवर से ईस्ट में दिख रही है, बट यहाँ पे मैप पे क्लियरली दिखाई नहीं गया है। तो आप लोग याद रखें, अरकानसास जो है वो सबसे बेस्ट से निकलती है, तो सबसे बेस्ट में अरकानसास हो जाएगी, ठीक। फिर मिसौरी हो जाती है, फिर उसके आगे आएंगे आप तो आपको इलियोनॉइस मिल जाएगी, फिर और ईस्ट में आएंगे आपको तो आपको ओहियो मिल जाएगी। तो ये ऑर्डर बनता है, समझ आया, पश्चिम से पूरब की तरफ ये ऑर्डर बनता है, इस तरफ से इस तरफ। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने लेक्स की कहानी पिछले क्वेश्चन में देखा ही था। तो सबसे बेस्ट में अरकानसास, फिर थोड़ा ईस्ट आएंगे मिसौरी, फिर ईस्ट आएंगे इलियोनॉइस, सबसे ईस्ट में ओहियो। 4 3 2 1 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको पूरब से पश्चिम की तरफ भी पूछा जा सकता है, तो एक बार मैप क्लियर हो गया तो हो जाएगा। फिर आइए 26 देखिए, अब आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओंटारियो लेक अटलांटिक ओशियन से किस नदी से जुड़ी हुई है। अभी हम लोगों ने देखा था सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक, सेंट लॉरेंस रिवर जो कनेक्टेड किससे है, ये लेक ओंटारियो से कनेक्टेड है, और ये पानी अपना ड्रेन कहाँ करती है, अटलांटिक ओशियन में। क्लियर, यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे 5 ग्रेट लेक्स दिख रही हैं, ठीक। और लेक ओंटारियो, ये कौन सी लेक है, लेक ओंटारियो। इस लेक से ये जो नदी दिख रही है आपको, ये कौन सी रिवर है, ये सेंट लॉरेंस रिवर है। क्लियर, और जूम करके देख सकते हैं, ये सेंट लॉरेंस रिवर है। क्लियर, चलिए, जो पानी कहाँ ड्रेन कर रही है, अटलांटिक ओशियन में। अगर अटलांटिक ओशियन से पहले पूछ लेगा कि किस वाटर बॉडी में अपना पानी ड्रेन करती है सेंट लॉरेंस रिवर, तो ये गल्फ ऑफ लॉरेंस आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा, गल्फ ऑफ लॉरेंस लगा देना यदि आपको अटलांटिक ओशियन ऑप्शंस में ना दिखे तो। और इस रिवर के बारे में याद रखना, इस रिवर के द्वारा बहुत बड़ा नेविगेबल बिजनेस सदा हुआ है, ठीक है, यूएसए का और कनाडा का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, सेंट लॉरेंस रिवर, बी ऑप्शन करेक्ट।
चले आगे चलें। आइए 27 देखिए जल्दी से। रॉकी माउंटेन की ऊबड़ खाबड़ रग्ड स्थलाकृति है, यह किन राज्यों के बीच फैला हुआ है? आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो ये बता दीजिए कि यूएसए में स्टेट कितने हैं। यूएसए में टोटल स्टेट्स 50 हैं, ठीक है, 50 स्टेट्स हैं। रॉकी माउंटेन की सिचुएशन किस तरफ है? वेस्ट में लाई करती है, ठीक है, वेस्ट में लाई करती है। तो इस रीजन के देख लेना है हम लोगों को कि कौन कौन से स्टेट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, अलास्का, यूटा, मोंटाना, न्यू मैक्सिको। आइए मैप पे देखते हैं। देखिए ये यूएसए के 50 स्टेट्स हैं। हमें इनको याद नहीं रखना है, फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये यूएसए के स्टेट्स हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो आप रिवर्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे मिसौरी के नाम से स्टेट भी है, आपने नदी भी पढ़ा, अपने अरकानसास के बारे में रिवर भी पढ़ा और स्टेट भी यहाँ पे दिख रहे हैं। इलिनॉइस के बारे में रिवर भी पढ़ा, यहाँ पे स्टेट भी दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। आपको टेक्सास दिख रहा है, टेक्सास एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है यूएसए का। यदि मुख्य भूमि की बात करें, एक स्टेट अलास्का भी है जो आपने देखा था, वो सबसे बड़ा है एरिया वाइज। और यदि मुख्य भूमि की बात करें तो यहाँ पे आपको टेक्सास एरिया वाइज सबसे बड़ा दिखेगा। रॉकी माउंटेन की स्थिति इस रीजन में, तो इस रीजन को हम लोग फिजिकल में देख ले रहे हैं, ठीक। देखिए ये रॉकी माउंटेन की स्थिति। अब इसको ध्यान से देखिए। आपको ये वाला स्टेट कौन सा था यूएसए का? एक कैलिफोर्निया है, देखा था। ये क्या है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में रॉकी माउंटेन स्थित नहीं है। ये हिस्सा अलास्का का हो गया जहाँ पे रॉकी माउंटेन आपको दिख रहा था। यहाँ पे आपने एक रेंज और पढ़ा था, ब्रुक्स रेंज, याद आ रहा? तो ब्रुक्स रेंज किसका भाग हो गया? ये रॉकी माउंटेन का ही एक छोटा सा भाग है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा ये तो कनाडा का हिस्सा है। तो इससे हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। हम लोग को यूएसए के स्टेट्स बताना है। तो यूएसए के स्टेट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा, आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा, ये वाला हिस्सा दिख रहा, ये बताना है। तो एक्सटेंशन तो हम लोग जल्दी से बता सकते हैं। लास्ट वाला भाग हमें रॉकी माउंटेन्स का ये दिख रहा है, और ये वाला हिस्सा कौन सा है? न्यू मैक्सिको। तो आंसर तो हो गया, कहाँ से कहाँ तक? अलास्का से न्यू मैक्सिको तक, ठीक, क्लियर। फिर भी हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से स्टेट्स में रॉकी माउंटेन का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको मोंटाना स्टेट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मोंटाना को लोकेट कर दिया। मोंटाना के बगल में आपको इडाहो दिख रहा, तो इडाहो में भी दिख रहा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एक कैलिफोर्निया दिख रहा। कैलिफोर्निया में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रॉकी माउंटेन्स का। कैलिफोर्निया के राइट में आप नेवेदा स्टेट को देख रहे हैं, जिसका शेप कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पे भी हम लोग इसको आराम से लोकेट कर सकते हैं। ये नेवेदा स्टेट है, कोई रोल नहीं है रॉकी माउंटेन का यहाँ पे भी, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन नेवेदा में भी नहीं है, कैलिफोर्निया में भी नहीं है। नेवेदा के राइट में ऊटा दिख रहा है, आप ऊटा में थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूशन हमें मोंटाना, इडाहो, ऊटा और न्यू मैक्सिको में दिख रहा। तो ये 4 स्टेट देख लिए हमने रॉकी माउंटेन वाले, और एक स्टेट अलास्का है, ये वाला हिस्सा। तो हो जाएगा क्वेश्चन ना। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? अलास्का से देखा हम लोगों ने और न्यू मैक्सिको तक देखा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आइए। 28 देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है, इस पर हम लोगों ने काम कर भी लिया। मैं आपको बिना देखे जल्दी से बताइए, सबसे बेस्ट में कौन सी थी? सुपीरियर थी। फिर आपको कौन सी मिली थी? मिशिगन मिली थी। फिर ह्यूरॉन मिली थी। फिर एरी मिली थी, और उसके बाद लास्ट में ओंटारियो। इसके आगे जाएंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, एक रिवर का रास्ता मिल जाएगा, एक रिवर मिल जाएगी सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक। तो ये अरेंजमेंट बनता है। तो सुपीरियर के नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा है। मिशिगन पे 1 लिखा है। ह्यूरॉन पे क्या लिखा है? 4 लिखा है। एरी पे 2 लिखा है, और ओंटारियो पे 3 लिखा है। तो ये कोड बना हम लोगों का 51423। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैप पे दिखाएं दोबारा, देख लीजिए दोबारा। सबसे बेस्ट में सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर एरी, फिर ओंटारियो। अब कर लेंगे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, उसके बाद आपको एरी, और सबसे ईस्ट में ओंटारियो, ठीक। ये कोड बना। कुछ अच्छी सी ट्रिक हो तो कमेंट करके बता देना भाई हमें भी। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलता है। तो 28 हो गया, ठीक। नेक्स्ट कीजिए जल्दी से। 29 में क्या है? बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। इसको हम लोगों ने देखा था। आपने 2 भूमि भाग देखे थे, एशिया का देखा था यानी रसिया का एक्सट्रीम भाग देखा था, और आपने नॉर्थ अमेरिका का अलास्का देखा था, ठीक। ये आपने पढ़ा था। यहाँ पे आपने इंटरनेशनल डेट लाइन भी पढ़ी थी, ये इंटरनेशनल डेट लाइन भी पढ़ी थी। और ये चैनल कौन सा था वाटर का? ये चैनल कौन सा था? इसको बोला था हम लोगों ने स्ट्रेट ऑफ बेरिंग। बेरिंग की जल संधि हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पे जो सागर था, इस सागर को क्या बोला था? ये बेरिंग सागर था, बेरिंग सी था, ठीक। इस सागर के बारे में और अगर जान लेंगे तो आंसर बन जाएगा। ये इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये जो स्ट्रेट है ये इस वाटर बॉडी को और इस वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। तो एक वाटर बॉडी का नाम तो हमें पता है, इस वाटर बॉडी को और देख लेते हैं मैप पे। तो चलिए अभी देख लेते हैं। दूसरा पॉइंटर पढ़ लीजिए, पनामा भूमि संधि। ये स्टेट है, जलडमरू को स्टेट बोलते हैं, और भूमि संधि को क्या बोलते हैं? इस्थुमस, ठीक है, इस्थुमस। यानी भूमि भाग का पतला हिस्सा
जो दो बड़े भूमि भाग को जोड़ दे। ठीक, तो ये जो हिस्सा है भूमि भाग का पतला सा हिस्सा, ये भूमि संधि है। ठीक, इन दोनों में फ़र्क हम आपको बता चुके हैं। और इसके बारे में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने की बात कर रहा है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। चलिए पहले इसमें आपको देखिए, बेरिंग सी देखा था, इस वाटर बॉडी का नाम है आर्कटिक सागर। ठीक है, आर्कटिक सी, यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखा है कि बेरिंग की जल संधि आर्कटिक सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। ठीक है, आइए इसको देखिए, हम लोग पनामा भूमि संधि पे चलते हैं। ये हिस्सा आपको जो दिख रहा है ये पनामा भूमि संधि है। ठीक, ये जो आपको नैरो स्ट्रिप दिख रही है इसको बोलते हैं पनामा की भूमि संधि, यानी इस्थमस ऑफ पनामा। एक भूमि भाग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और एक भूमि भाग ये पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो भूमि संधि है तो भूमि भाग को जोड़ने का काम करेगी और अलग होने का काम किसका करेगी? वाटर बॉडी का करेगी। ठीक है, तो एक वाटर बॉडी आपको कैरेबियन सी दिख रहा है, देखिए आपको कैरेबियन सी दिख रहा है, ये कैरेबियन सागर है और ये कौन सा है? ये पैसिफिक ओशियन है। तो यदि अलग वाली बात करें, सेपरेशन वाली बात करें, तो पनामा भूमि संधि किस किस को अलग करती है? कैरेबियन सागर को पैसिफिक ओशियन से अलग कर दे रही है। अलग हो रहा ना, क्योंकि ये बीच में नैरो स्ट्रिप आ गई है भूमि की। और जोड़ने की बात तो आप देख ही लिए इन दोनों को, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लिखे हुए हैं क्वेश्चन में। हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन पर, तो पहला भी सही है और सेकंड भी सही है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत न केवल महाद्वीप का उच्चतम बिंदु है बल्कि है वेस्टर्न हेमीस्फीयर का भी हाईएस्ट पॉइंट है। इस माउंटेन के बारे में कितनी बढ़िया बातें पता चली। ये हाईएस्ट है। ठीक, कहाँ कहाँ का हाईएस्ट है? ये अपने कॉन्टिनेंट का तो है ही, यानी किस कॉन्टिनेंट में है? कौन का हुआ? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है। ठीक है, और साथ साथ में ये भी पता चली कि ये वेस्टर्न हेमीस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध का भी हाईएस्ट पॉइंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको अर्जेंटीना जाना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको चिल्ली भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंडीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडीज इस ग्रह की, इस प्लैनेट की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज। और इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? माउंट अकोंकागुआ के बारे में। ये वोल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन। चलिए इसको मैप पे देख लेते हैं जल्दी से। आइए, ये आपको पूरी माउंटेन सीरीज़ दिख रही है, इसका नाम क्या है? ये एंडीज माउंटेन सीरीज है। और हम लोगों को चलना है अर्जेंटीना पे और चाइल के बॉर्डर पे। तो ये चाइल और अर्जेंटीना का बॉर्डर है, ये आपको माउंट अकोंकागुआ लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, हो जाएगा। बाकी ये पैटागोनिया, पंपास, लानोस, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रांड चाको वगैरह आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें पूरा डिस्कशन कर लेंगे। माटो ग्रासो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब ग्रासलैंड पढ़ेंगे, इसमें ट्रॉपिकल, टेम्परेट ग्रासलैंड अलग अलग कैटेगरी के हैं। चलिए, तो इसके बारे में याद रखना, ये अर्जेंटीना और चाइल के बॉर्डर पे है। ठीक, ओके, ठीक है। तो चलिए 30 क्वेश्चन तक हो गया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।